Hello, listeners. How are you? I am hoping that you are all fit and fine. We are doing our chapter 6 Understanding Media on class 7th. Book is Social and Political Life Part 2. हम कर रहे हैं भी चैप्टर 6 पार्ट 6 अंडरस्टैंडिंग मीडिया संचार के माध्यमों की समझ कक्षा 7 के लिए सामाजिक और राजनीतिक जीवन भाग 2 की किताब में से। तो भाई इस चैप्टर में अभी तक हमने जो पढ़ा है वो है भाई संचार के माध्यम क्या हैं। भाई जिस भी माध्यम से हमें न्यूज़ हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है उसे हम संचार के साधन कहते हैं। उसके बाद मास मीडिया क्या है भाई, अगर वही संचार के साधन बहुत सारे लोगों तक अपने संदेश पहुंचाएं एक ही समय में तो हम उसे कहेंगे जन संचार के साधन मास मीडिया। उसके बाद हमने चेक किया भाई मीडिया एंड टेक्नोलॉजी व्हाट आर द रिलेशंस बिटवीन मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। भाई जिस तरह से मीडिया बदल रहा है वैसे टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहे हैं और टेक्नोलॉजी में जो चेंज आ रहे हैं वैसे ही मीडिया भी हमारा बदल रहा है। उसके बाद भाई जैसे जैसे मीडिया में चेंजेस आ रहे हैं तो उसको पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है। तो वो पैसा कहाँ से आता है, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज से और जो एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं उनसे। उसके बाद भाई हमारा जो पिछला टॉपिक था वो था मीडिया एंड डेमोक्रेसी। जो लोकतंत्र है उसमें मीडिया जो जनसंचार के साधन है उनकी क्या भूमिका है, आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। भाई लोकतंत्र के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो मीडिया है उसकी आज़ादी होती है, तो उसके बारे में हमने देखा। और उसके बाद हमने देखा भी मीडिया को बिल्कुल आज़ाद होना चाहिए, किसी तरह का पक्षपात या भेदभाव नहीं करना चाहिए मीडिया को। और इसके लिए ज़रूरी है मीडिया के ऊपर कोई दबाव ना हो, कोई उसको अफेक्ट ना करे और कोई उसको कंट्रोल में ना करे। ठीक है, ये था हमारा अभी तक का चैप्टर। और अब हम देखते हैं भाई व्हाट डज टीवी डू टू अस एंड व्हाट कैन वी डू विद टीवी। आज हम देखेंगे भाई जो टीवी है हमारे घरों में, जो टीवी है वो हमारे साथ क्या कर रहा है और हम उसके साथ क्या कर सकते हैं। In many of our homes, TV is no on a lot of time। भाई हमारे घरों में जो टीवी है, बहुत सारों के घरों में टीवी है, तो उसके ऊपर हम बहुत सारा टाइम खराब लगाते हैं भैया, देखते रहते हैं बहुत उसको। In many ways, a lot of our impressions about the world around us are formed by what we see on TV. It is like a window on the world। भाई संसार जो है, ये दुनिया जो है, इसके बारे में जो भी हम निर्णय लेते हैं, जो भी हम धारणाएं बनाते हैं, जो भी विचार हमारे दिमाग में आते हैं उस दुनिया के बारे में, ये टीवी उसे बहुत भाई प्रभावित करता है। भाई जैसा टीवी दिखाएगा वैसा ही हम सोचेंगे। अगर हम कहें भाई हमारे पड़ोसी के बारे में कोई न्यूज़ आ रही है भाई, तो हम उनसे मिले बिना हम टीवी से ही देखकर ये बता यानी कि अपने विचार बना सकते हैं भाई ये आदमी किस तरह का है। जैसे भाई हम एग्जाम्पल लें अपने गांधी जी का या फिर मोदी जी का, तो अगर हम जो भी चीज़ टीवी में देखेंगे वैसा ही हम सोचेंगे उनके बारे में, है ना। इट इज़ लाइक ए विंडो ऑन द वर्ल्ड। अब ये जो टीवी है वो एक तरह से दुनिया के लिए हमारे घर में एक खिड़की का काम करता है। जैसे हम खिड़की को खोलते हैं और बाहर देखते हैं, वैसे ही जो टीवी है वो बाहर की चीज़ें हमें घर में दिखा देता है, इसलिए विंडो ऑन द वर्ल्ड कहा गया है इसे, टीवी को। विंडो ऑन द वर्ल्ड, ठीक है। हाउ डू यू थिंक इट इन्फ्लुएंसेस अस। भाई हमें कैसे लगता है, भाई क्या सोचते हैं भाई किस तरह से ये हमें भाई इन्फ्लुएंस करता है, हमें प्रभावित करता है।
TV has different types of programs, soap operas like सास भी कभी बहू थी, game shows like कौन बनेगा करोड़पति, reality TV shows like Big Boss, news, sports and cartoons। भाई टीवी हमें बहुत सारे प्रोग्राम दिखाता है, भाई कार्यक्रम दिखाता है, जैसे भाई सास भी कभी बहू थी, जैसे घरेलू धारावाहिक दिखाता है, जैसे भाई तुम शक्तिमान भी देखते हो, है ना। उसके बाद वही जैसे रामलीला कर रामायण महाभारत भी तुमने देखी हो। गेम शोज लाइक कौन बनेगा करोड़पति, भाई अलग अलग गेम भी आते हैं, जैसे भाई कौन बनेगा करोड़पति से जानते होगे भाई तुम। रियलिटी टीवी शोज लाइक बिग बॉस, भाई जो हमारी दुनिया में जो हो रहा है, जो रियलिटी टीवी जिसे हम कहते हैं, जैसे कि बिग बॉस तुमने ज़रूर देखा होगा। न्यूज़, समाचार, स्पोर्ट्स, खेल होते हैं भाई, क्रिकेट, बैडमिंटन और कबड्डी, खो खो, ये दुनिया भर के गेम्स होते हैं जो। कार्टून भाई ये हमें टीवी दिखाता है भाई। बिफोर, इन बिटवीन एंड आफ्टर ईच प्रोग्राम आर एडवर्टाइजमेंट्स। भाई टीवी में ये जो प्रोग्राम आते हैं, कार्यक्रम जितने भी आते हैं, इनसे पहले, बीच में और बाद में ये एडवर्टाइजमेंट आती है भाई, विज्ञापन आते रहते हैं। सिंस टीवी टाइम कॉस्ट सो मच मनी, ओनली दोज प्रोग्राम्स दैट कैन अट्रैक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूअर्स आर शोन। क्योंकि जो टीवी है वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करता है अभी, क्योंकि भाई जो भी टीवी सीरियल्स बनते हैं, मूवीज़ बनती हैं, या फिर कोई भी प्रसारण होता है मैच का, और या फिर जो भी कार्टून्स वगैरह हम देखते हैं, तो उनको बनाने में बड़ा पैसा लगता है। तो इसलिए ये क्या करते हैं, ओनली दोज प्रोग्राम्स दैट कैन अट्रैक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूअर्स आर शोन। सिर्फ वही प्रोग्राम दिखाए जाते हैं जो जिससे कि भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन्हें देखें। कैन यू थिंक ऑफ व्हाट सच प्रोग्राम्स माइट बी। भाई हमें क्या लगता है किस तरह के प्रोग्राम होंगे वो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जनता उनको देखती हो। जैसे भाई अभी लॉकडाउन में आपने देखा हो भाई, शक्तिमान शुरू हो गया, रामायण शुरू हो गई, महाभारत शुरू हो गई, क्योंकि इन्होंने लोगों ने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा इनको देखा और इसीलिए चलाए गए थे। थिंक ऑफ व्हाट आर द काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट टीवी शोज एंड व्हाट इट डज नॉट। अब ये सोचने की कल्पना कीजिए, सोचिए भाई टीवी हमें क्या दिखाता है और क्या नहीं दिखाता है। डज इट शो अस मोर अबाउट द लाइव्स ऑफ रिच और द पुअर। अब क्या लगता है हमें, ये किसकी जीवनी ज़्यादा दिखाता है, अमीरों की या गरीबों की। भाई अक्सर हम देखते हैं भाई जो अमीरों के बारे में टीवी कुछ ज़्यादा ही दिखाता है भाई। भाई किसी के घर में अगर कोई नया नया नई बिल्ली को भी ले आता है तो भी न्यूज़ में आ जाता है ना। अगर कोई घर से बाहर निकलने जॉगिंग पे जाता है तो भी उसके न्यूज़ बन जाती है। अगर किसी एक्टर ने चाय बना ली तो भी न्यूज़ में आ जाती है ना। तो भाई, और जो गरीब लोग होते हैं भाई, उनकी हालत कितनी ख़राब होती है, उनके बारे में कभी कोई टीवी वाला नहीं बताता। इक्के दुक्के होते हैं जो लोकल होते हैं, या फिर जिनकी तरफ जनता ध्यान ही नहीं देती, ऐसे न्यूज़ वाले बनाते हैं भाई उनकी। ठीक है। तो मोस्टली अमीर जो लोग होते हैं उन्हीं की न्यूज़ ज़्यादा बनती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो बड़े लोग होते हैं, लोग उनको ज़्यादा जानते हैं और उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं लोग। उस उनको इंटरेस्ट ही उन चीज़ में आता है भाई। तो जो आम जनता होती है उसकी तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं होता है ना। भाई जैसे जैसे कुछ दिनों पहले जो प्लास्टिक की बात चली थी, तो भाई कुछ ही दिनों में वो ख़त्म भी हो गया, है ना। 5-4 दिन चल के वो डिबेट चल के प्लास्टिक के ऊपर, फिर वो ख़त्म हो गया। ऐसा लगता है भाई हमारे देश से प्लास्टिक ख़त्म ही हो गया, है ना। हालांकि ऐसा नहीं है। उसके बाद क्या है भाई, वाइल द गवर्नमेंट डज कंटिन्यूज टू सेंसर फिल्म्स, इट डज नॉट रियली सेंसर द मीडियाज कवरेज ऑफ न्यूज़। अब भाई जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो फिल्मों पे तो सेंसर करती है भाई, फिल्मों पे तो काट छाट करती है। इट डज नॉट रियली सेंसर द मीडियाज कवरेज ऑफ न्यूज़। लेकिन ये जो मीडिया है, जो संचार है, इसमें जो न्यूज़ आती हैं उन पे कोई भी सेंसर नहीं करती, उसमें कोई भी काट छाट या फिर पाबंदी नहीं लगाती है सरकार। Despite the absence of censorship by the government, most newspapers nowadays still fail to provide a balanced story.
और क्योंकि वही सरकार उसकी तरफ ध्यान नहीं देती है मीडिया की तरफ, तो इसका जो परिणाम हो वो क्या हो रहा है, अधिकतर जो न्यूज़पेपर हैं आजकल के, वो एक बैलेंस्ड स्टोरी हमें नहीं दिखा रहे हैं। वो एक संतुलित जो न्यूज़ हमें मिलनी चाहिए वो नहीं दिखा रहे हैं। जैसे भी हम कोरोना की ही बात करें, तो भाई जो सही आंकड़े हैं, सही जो चीज़ है वो हमें पता नहीं चल पा रही है ना। भाई जो सिर्फ गवर्नमेंट के जो आंकड़े हैं सिर्फ वही हमें पता चल रहे हैं। और उसके साथ साथ जो नहीं हो, जो हम नहीं देखना चाहते या फिर जिसका हमें इंटरेस्ट नहीं है, वो न्यूज़ हमें देखनी पड़ रही है। जैसे भी अगर हम देखें भी आजकल क्या चलन हो रहा है भी, लगभग लगभग हर एक न्यूज़ चैनल पे डिबेट्स हो रही हैं बहुत सारी। भाई दुनिया भर के जो राजनेता होते हैं वो आते हैं, आधे घंटे 1 घंटे के लिए भाई आपस में तू मैं करते हैं, जैसे भाई अभी आपस में सर फोड़ देंगे, है ना। ये फालतू की जो चीज़ें होती हैं वो दिखाई जा रही हैं बिना किसी सेंसरशिप के। द रीजन्स फॉर दिस आर कॉम्प्लिकेटेड, और इसका जो कारण है वो एक उलझा हुआ है, बड़ा ही पेचीदा जिसे हम कहते हैं वो है, उस तरह का कारण है। Persons who research the media have said that this happens because business houses control the media। अब जो ये कारण है भाई, क्यों जो संचार के साधन है सही न्यूज़ हमें नहीं दे पा रहे, इसका जो कारण है वो है कंट्रोल ऑफ द मीडिया बाय बिजनेस हाउसेज। ये जो व्यापारिक घराने हैं इनका बिजनेस, जो मीडिया मीडिया पे है उस पे कंट्रोल करना। जैसे भाई आप देखते हो भाई जी न्यूज़ है, जी बिजनेस है, और स्टार के जितने भी हैं, और जैसे हम देखें भी न्यूज़ 18 है, जितने भी एक्स वाई जेड जितने भी न्यूज़ के ये जो सीरियल टीवी चैनल्स हैं, और जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, तो उसमें देखिए भाई एक तरफ़ा अगर हम उनको ध्यान से देखें तो एक तरफ़ा न्यूज़ हमें देखने को मिलती है। और इसका ये कारण है कि भाई जो बड़े बड़े घराने होते हैं, बट बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग होते हैं, वो उसको कंट्रोल में करके रखते हैं। At times, it is in the interest of these businesses to focus on only one side of the story। अब भाई उस समय क्या होता है, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो व्यापारिक घराने होते हैं, इनका जो केंद्र होता है, इनका जो ध्यान होता है वो सिर्फ एक तरफ की स्टोरी में होता है। जैसे हम कोका कोला की बात करें भाई, तो भाई जिनको फ़ायदा होगा ना इस कोका कोला से, वो नहीं चाहेगा कि भाई इसके खिलाफ कुछ बोला जाए। जैसे भाई आप लोगों ने ध्यान दिया हो, कुछ समय पहले कोका कोला और मैगी इन पे बैन हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि ये हमारे लिए हानिकारक है भाई। मैगी में भी बहुत सारे केमिकल्स डाले गए थे, और जो कोका कोला ये हमारी हड्डियों को गला देती है भाई। तो इस तरह से भाई कुछ जो न्यूज़ पेपर्स थे या फिर कुछ छोटे मोटे न्यूज़ वाले थे, उन्होंने दिखाया था ये हमें भाई इनसे हमें नुकसान होता है। उस पे उसके कारण भी जो गवर्नमेंट थी उसने इनको रोक भी दिया था, भाई ठीक है आगे से नहीं बिकेंगे। लेकिन 2-4 दिनों के बाद ये वापस मार्केट में आ गए। क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े बिजनेस वाले थे, इन्होंने भाई जो मीडिया था उसको भाई डराया धमकाया, या फिर जो कुछ भी एक्स वाई जेड रिश्वत हम कह सकते हैं भाई। तो जो भी कारण था उसके कारण ये इन्होंने उनका विरोध करना बंद कर दिया। अच्छा, उसके बाद भाई मीडियाज कंट्रोल कंटिन्यूअल नीड फॉर मनी एंड इट्स लिंक्स टू एडवर्टाइजिंग मीन्स दैट इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर मीडिया टू बी रिपोर्टिंग अगेंस्ट पीपल हु गेव देम एडवर्टाइजमेंट्स। अब भाई क्योंकि मीडिया है उसको पैसों की ज़रूरत पड़ती है भाई, अपना जो प्रोग्राम है वो दिखाने के लिए, और उसके जो लिंक हैं वो एडवर्टाइजमेंट से आते हैं, मतलब उसको जो पैसा मिलता है वो ऐड से आता है, विज्ञापन से आता है ना। तो इसका मतलब है अगर वो उन चीज़ों के बारे में नहीं बोलेंगे या फिर उनके खिलाफ बोलेंगे, तो उनको ऐड मिलना बंद हो जाएंगी। ऐड मिलना बंद हो जाएंगी तो उनको पैसे नहीं मिल पाएंगे, और पैसे नहीं मिल पाएंगे तो वो बंद हो जाएंगे। मीडिया इज दस नो लॉन्गर कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज लिंक्स टू बिजनेस। अब मीडिया जो है, जो संचार के साधन है, उसको हम आज़ाद नहीं कह सकते। क्यों?
क्योंकि भाई उनके जो लिंक हैं वो इन व्यापारियों के साथ बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं। जैसे आपने पिछले दिनों देखा हो भाई, बैन चाइना चल रहा था भाई, चाइना के जो प्रोडक्ट्स थे वो नहीं खरीदने थे। 2-3 दिन तो चला, लेकिन उसके बाद किसी ने ध्यान नहीं दिया। इवन हम देखें तो भाई जो न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं उनके जो लैपटॉप या फिर कैमरा या माइक जो होते हैं वो भी मेड इन चाइना के बने रहते हैं, है ना। तो जो 2-3 दिन के लिए बैन किए थे वही सामान दोबारा हमारे इंडियन मार्केट में आ गए। तो इसका मतलब है इनको सिर्फ बिजनेस से मतलब है, सिर्फ अपने लाभ से मतलब है, जनता से कोई मतलब नहीं है, हम कह सकते हैं ऐसा। बिसाइड्स द अबोव, द मीडिया आल्सो टेंड्स टू फोकस ऑन ए पर्टिकुलर आस्पेक्ट ऑफ ए स्टोरी बिकॉज दे बिलीव दिस मेक्स द स्टोरी इंटरेस्टिंग। और इसके अलावा भाई एक तो जो पैसे हैं वो तो अलग बात है, लेकिन उसके साथ साथ मीडिया क्या है, वो क्या सोचता है भाई, उसका जो ध्यान है ना वो उसकी तरफ होता है भाई, कौन सी स्टोरी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। जैसे हम बात करें भाई अगर कोई एक्टर या फिर एक्ट्रेस अपने घर में काम करने लगता है, अपने घर में, घर के अंदर, जो अभी आपने देखा भी होगा लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे एक्टर्स ने घर पे वर्कआउट किया था, मतलब जॉगिंग वगैरह किया था, एक्सरसाइज किया था, तो उनकी वीडियो बहुत आ रही थी भाई। उसने उसने जॉगिंग की हुई, उसने घर पे साइकिलिंग की हुई, उसने घर पे चाय बनाई हुई, है ना। तो मतलब क्या है, जनता भी उसको देखना चाहती है। तो इसीलिए जो मीडिया वाले हैं वो उन्हीं न्यूज़ को दिखाने की कोशिश करते हैं जिनमें जनता की रुझान हो, as if they want to increase public support for an issue. They often do this by focusing on one side of a story. और अगर वो चाहें कि जनता किसी भी इश्यू के बारे में सोचे, उसके बारे में बात करे, तो दे ऑफन डू दिस बाय फोकसिंग ऑन वन साइड ऑफ द स्टोरी। तो भाई वो क्या करते हैं, जो स्टोरी होती है, जो कहानी होती है या फिर कोई भी न्यूज़ होती है, उसकी सिर्फ एक तरफा दिखाते हैं। ठीक है भाई, एक तरफा किस तरह दिखाते हैं भाई, उसका सिर्फ पॉजिटिव दिखाएंगे, नेगेटिव नहीं दिखाएंगे, या फिर किसी न्यूज़ का नेगेटिव दिखाएंगे, पॉजिटिव नहीं दिखाएंगे, है ना। तो इस तरह से वो एक तरफा दिखाते हैं। तो भाई इस वीडियो में हमने देखा भी जो टीवी है वो हमें किस तरह से अफेक्ट कर रहा है हमें, और हम कैसे उससे भाई हम उससे अफेक्ट किस तरह से हो रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे भाई एक और नया टॉपिक, सेटिंग एजेंडास। भाई हम किस तरह से अपनी जो धारणाएं हैं वो बनाते हैं टीवी से, मीडिया से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे फिट एंड कीप हेल्दी।